क्या कोई मस्जिद ऐसी हो सकती है जिसके खंभों पर संस्कृत में व्याकरण के सूत्र लिखे हो? और क्या कोई मजार ऐसी हो सकती है जिसकी दीवारों से चीख चीख कर सनातन संस्कृति की गवाही आ रही हो? और क्या किसी सरस्वती मंदिर में नमाज पढ़ी जा सकती है? सदियों तक इस सच को दबाया गया, लेकिन साल 2024-25 के एएसआई सर्वे के पत्थरों ने जो सच उगल दिया है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आज बात मालवा के उस नालंदा की जिसने अदालती जंग जीत ली है मित्र। देखिए, आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी जगह भी है जिसे मालवा का नालंदा कहा जाता था? एक ऐसी जगह जो कभी ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र थी, लेकिन फिर उसे मजहबी कट्टरता की आग में झोंक दिया गया। सदियों तक, जी हां, सदियों तक इस पवित्र भूमि ने अपमान सहा, संघर्ष देखा और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती रही। और आखिरकार साल 2024 और 25 के एएसआई सर्वे के बाद अदालत के एक ऐतिहासिक फैसले ने इस कलंक को धो डाला। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के धार की ऐतिहासिक भोजशाला। आज की इस वीडियो में जानिए भोजशाला का पूरा सच, उसका रक्त रंजित इतिहास और हमारी आज की महाजीत की पूरी कहानी। इस कहानी की शुरुआत मित्र 11वीं सदी में होती है। मालवा के प्रतापी राजा भोज, जो न सिर्फ एक महान योद्धा थे बल्कि कला, साहित्य और विज्ञान के बहुत बड़े संरक्षक थे। साल 1034 में उन्होंने धार में एक भव्य विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, जिसे नाम दिया गया भोजशाला। यह साधारण पाठशाला नहीं थी मित्र, यह साक्षात मां सरस्वती का मंदिर था। यहां देश विदेश से हजारों छात्र दर्शन, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद और व्याकरण सीखने आते थे। इस मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थित मां वाग्देवी यानी मां सरस्वती की अलौकिक प्रतिमा, जो आज लंदन के एक म्यूजियम में भारत की वापसी का इंतजार कर रही है। लेकिन भारत के इस ज्ञान के सूरज को विदेशी आक्रांताओं की नजर लग गई। साल 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों ने मालवा पर हमला कर दिया। उसने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए भोजशाला को भारी नुकसान पहुंचाया और इसके एक हिस्से को मस्जिद में बदलने की कोशिश की। तांडव ही नहीं रुका मित्र। साल 1514 में महमूद शाह खिलजी ने इस परिसर के भीतर मौलाना कमलाउद्दीन की मजार बनवा दी और इसे कमाल मौला मस्जिद घोषित करने का कुप्रयास किया था। सनातन संस्कृति के सबसे बड़े केंद्र को जबरन एक विवादित ढांचे में तब्दील कर दिया गया। स्तंभों पर लिखे संस्कृत के श्लोकों को मिटाने की कोशिशें हुई, मूर्तियों को खंडित किया गया, लेकिन भोजशाला के पत्थरों ने अपने भीतर सनातन की गवाही को जल्दी से और बूटी लेके आओ, अच्छा लाइन क्लियर हो गई है। आजादी के बाद भी यह अन्याय चलता रहा मित्र। साल 2003 में एएसआई ने एक अजीब व्यवस्था दे दी। कहा कि मंगलवार को हिंदू पूजा करेंगे और शुक्रवार को मुस्लिम समाज नमाज पढ़ेंगे। लेकिन हिंदू समाज अपनी मां सरस्वती के मंदिर को पूरी तरह मुक्त कराने के लिए संकल्पित था मित्र।
इस संघर्ष को जिंदा रखने में कई चेहरों ने अपनी जिंदगियां खपा दी। महाराजा भोज उत्सव समिति के बैनर तले हिंदुओं ने हर साल बसंत पंचमी पर कड़ाके की धूप हो और चाहे बरसात हो, पुलिस के डंडों के बीच महाआरती की। हिंदू नेताओं, स्थानीय संतों और रंजना अग्निहोत्री जैसे कानून के जानकारों ने इस लड़ाई को सड़कों से उठाकर अदालत के गलियारों तक पहुंचाया। हर बसंत पंचमी पर भोजशाला एक छावनी बन जाती थी, लेकिन भक्तों का हौसला कभी नहीं डगमगाया। लड़ाई लंबी थी, लेकिन सत्य को कब तक छुपाया जा सकता था? अदालत के आदेश पर एएसआई ने भोजशाला का आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से सर्वे किया। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, जीपीआर और जीपीएस तकनीक से वो सच उगल दिया जिसे सदियों से दबाया जा रहा था। सर्वे में साफ हुआ कि कथित मस्जिद दरअसल एक प्राचीन हिंदू मंदिर के अवशेषों पर खड़ी है। स्तंभों पर सनातन प्रतीक, घंटियां, कलश और देवी देवताओं के खंडित अंश मिले। और आखिरकार इन अकाट्य वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर माननीय अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए भोजशाला को हिंदू पक्ष को सौंपने का मार्ग साफ कर दिया। यह सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं है मित्र, यह सदियों पुराने सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना है। अयोध्या और काशी के बाद धार की भोजशाला की यह जीत हर सनातनी के धैर्य, संघर्ष और सत्य की जीत है। अब वो दिन दूर नहीं जब मां बागदेवी लंदन से लौटकर अपने मूल स्थान पर फिर से विराजमान होगी। आपको क्या लगता है मित्र, मां बागदेवी की प्रतिमा को वापस लाने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको यह ऐतिहासिक वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, हर सनातनी के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय मां बागदेवी, जय श्री राम, जय मां सरस्वती, वंदे मातरम।